जय हिंद दोस्तों, और आप सभी का स्वागत है प्रीतम एकेडमी परिवार में। और मैं हूं पंकज कुमार। तो जैसा कि अभी आपको पता होगा कि गवर्नमेंट आईटीआई के एडमिशन को लेकर नोटिस जो है जारी हो चुका है और आवेदन की शुरुआत भी हो चुकी है, और कहीं ना कहीं एक आध दिन में आपका आवेदन का अंतिम तिथि भी जो है डिसाइड हो जाएगा। तो ऐसे में अब बच्चों का सवाल है कि सर काउंसलिंग को लेकर एक वीडियो बना दीजिए जिसमें जो भी चीज़ें इंपॉर्टेंट है हमारे लिए काउंसलिंग को लेकर उस पर हम लोग को जानकारी दे दीजिए। तो सबसे पहले समझिएगा कि काउंसलिंग होता क्या है, काउंसलिंग क्यों होता है, पहले मैं उस पर बात करता हूं। तो पहले समझो, ऐसे मोस्टली केस में सबको पता होगा कि 3 काउंसलिंग होता है, यानी कि 3 राउंड में आपको काउंसलिंग दिया जाता है। लेकिन कभी कभार आपको 2 काउंसलिंग ही का नोटिस ही आपको मिलेगा, तीसरा काउंसलिंग का नोटिस आपको नहीं मिलता है। तो ऐसा क्यों कि अगर आपको अगर मैं नोटिस दिखाऊंगा, मैं कुछ दिन में वो नोटिस के डेट्स पे भी मैं डिस्कस करूंगा, तो आप देखोगे कि यहाँ पे 2 राउंड काउंसलिंग का ही जो है बात किया गया है, तीसरे राउंड काउंसलिंग का डेट जो है नहीं दिया गया है। तो मैं आपको बता दूं, काउंसलिंग का जब काउंसलिंग होता है तो उसमें सीटों पर डिपेंड करता है कि काउंसलिंग का संख्या कितना होगा। तो मैक्सिमम जो है 3 काउंसलिंग हो सकता है और मिनिमम जो है 1 काउंसलिंग हो सकता है। यानी कि अगर आप पहले ही काउंसलिंग में सारे के सारे आईटीएस के सीट अगर फुल हो जाएंगे तो वो दूसरा काउंसलिंग नहीं करवाएगा। तो मोस्टली केस में इसलिए 3 काउंसलिंग तक देखा जाता है कि बच्चों का एडमिशन पूरी तरह से हो जाता है और जितने सीटें हैं आईटीआई को लेकर उतना एडमिशन आपको देखने के लिए मिल जाता है। लेकिन अब सवाल कि सर काउंसलिंग इस बार कैसा होगा, तो फिलहाल मैं बता दूं कि आईटीआई का जो काउंसलिंग होगा पूरा का पूरा ऑनलाइन होगा। यानी कि आप अपने फ़ोन के माध्यम से या बगल के जो भी आपके साइबर सेंटर है, जो भी कंप्यूटर सेंटर है, वहाँ पे जाके आप अपना ऑनलाइन काउंसलिंग आप कर सकते हो। तो काउंसलिंग में होता क्या समझेगा कि जो भी आपको रैंक मिला, अब ये रैंक आपके 2 तरीके से बनता है। एक तो आपका सीएमएल रैंक, दूसरा क्या है आपका कैटेगरी रैंक। 2 रैंक आपको बनता है। बहुत बच्चों का ईडब्ल्यूएस रैंक बनेगा, बहुत डब्ल्यू का जो है और भी कई सारे चीज़ों में रैंक बनते हैं। लेकिन मोस्टली केस में आपको 2 रैंक देखने के लिए मिलेगा। एक तो आपका सीएमएल रैंक मिलेगा और एक आपका कैट रैंक मिलेगा, जिसको हम लोग कैटेगरी रैंक बोलते हैं। तो पहले समझिएगा, जो काउंसलिंग होता है आईटीआई का, ये पूरा का पूरा ऑनलाइन बेस्ड होता है, मैंने आपको बता दिया। तो काउंसलिंग में मोस्टली केस में क्या होता है कि आपको ये जानकारी दी जाती है कि जैसे कि जो भी आपका रैंक आया या जो भी आपका कैट रैंक आया, उस रैंक के हिसाब से आपको कॉलेज मिलेगा। तो कौन सा कॉलेज मिलेगा, और अगर कॉलेज मिल रहा है तो उस कॉलेज में कौन सा ट्रेड मिलेगा, इसकी जानकारी आपको जो है काउंसलिंग के माध्यम से ही आपको मिलने वाला है। क्लियर है। लेकिन एक बात समझिएगा, इस बार का जो रूल है, मैं रूल के हिसाब से बात करूं तो कोई भी बच्चा जो है अगर आप मान लो कि आप फर्स्ट राउंड काउंसलिंग पे बैठे हो, तो फर्स्ट राउंड काउंसलिंग में कोई भी कैंडिडेट केवल 5 कॉलेज को ही चुन सकता है और पर कॉलेज में वो 5 ट्रेड को चुन सकता है। यानी कि मान लिया जाए कि एक लड़का है, कोई मान लो कि पंकज नाम का लड़का है, वो मान लो कि सबसे पहला जो काउंसलिंग पे बैठा उसमें पहला कॉलेज उसने धनबाद आईटीआई धनबाद को रखा। तो ये धनबाद आईटीआई में से वो क्या करेगा कि 5 ट्रेड को चुन सकता है, इलेक्ट्रीशियन, फिटर, वेल्डर, मोटर मैकेनिकल, ऐसे करके वो 5 ट्रेड को चुनेगा। ये पहला कॉलेज हो गया। दूसरा मान लो कि वो बोकारो को चुना, तो बोकारो में ऐसा करके वो 5 जो है ट्रेड चुनेगा। और उसी प्रकार मान लो कि वो दुमका चुना, हजारीबाग चुना, जो भी कॉलेज चुना, तो पर एक कॉलेज में 5-5 जो है अपना ट्रेड आप चुन सकता है। और एक कैंडिडेट केवल 5 ही कॉलेज में जो है अपना काउंसलिंग फर्स्ट में कर सकता है। फिर जब सेकंड में आप बैठोगे तो सेकंड में भी आप 5 जो है कॉलेज आप जो है एलिजिबल कर सकते हो। तो 5-5 ही जो है आपको देखने के लिए मिलेगा यहाँ पे कॉलेज। और वही बात किया जाए कि टोटल डॉक्यूमेंट्स के बारे में, तो मैं उसके लिए मैं पोस्ट लिख दूंगा, पोस्ट में आप डॉक्यूमेंट्स की डिटेल्स आपको मिल जाएगी। लेकिन बात समझिएगा, अगर मैं काउंसलिंग का डेट का बात करूं तो डेट थोड़ा समझते हैं कि डेट क्या हो सकता है। तो अगर मैं डेट्स का बात करूं तो जैसा कि आपको पता होगा कि जो आवेदन जो शुरुआत हो चुका है वो 15 तारीख तक जो है आपका आवेदन का शुरू है, 15 मई से। और ऑनलाइन आवेदन जो है आपका 9 जून शाम 5 बजे तक आपका चलने वाला है। ठीक है। अब आपको पता होगा कि काउंसलिंग में बैठने से पहले आपका मेरिट लिस्ट जारी किया जाता है। मेरिट लिस्ट जो होता है वो आपके जो बच्चे क्लास 8 पास आउट करके जो मतलब आईटीआई करना चाहते हैं, या जो बच्चे 10th पास आउट करके अपना आईटीआई करना चाहते हैं, मोस्टली केस में जो बच्चे 10th पास आउट करते हैं ना, वही आईटीआई करने का ज़्यादा वो चांसेस होता है, ज़्यादा वो आईटीआई करते हैं। ठीक है। तो मान लो कि आप 10th पास हो या आप 8 पास हो, और ये जो आप डेट देख रहे हो 15 मई से आवेदन की शुरुआत है, 9 जून तक आपका आवेदन का जो है लास्ट डेट है। क्लियर है। तो अब क्या होगा कि जैसे आपका आवेदन खत्म हो जाएगा, खत्म होने के 3 दिन के बाद, यानी कि मैं बात कर रहा हूं 12 जून को। ठीक है। तो 12 जून को आपका मेरिट लिस्ट जारी हो जाएगा। मेरिट लिस्ट जो है आपका जारी हो जाएगा।
और उस मेरिट लिस्ट में आपका तमाम, चाहे आप रैंक का बात कर लो, सीएमएल रैंक का बात कर लो, है ना, सारा कुछ आपको देखने के लिए मिलेगा। तो उसमें ये जो रैंक होता है, ये रैंक आपके क्लास 10th का, जो बच्चे क्लास 10th में अपना आवेदन कर रहे हैं, क्लास 10th के हिसाब से अपना आवेदन कर रहे हैं, जो बच्चे क्लास 8 के हिसाब से आवेदन कर रहे हैं, तो जो 10th और 8 में जो आपको मार्क्स मिला है, उस मार्क्स के हिसाब से आपको रैंक मिलता है। यानी कि अगर मान लो कोई बच्चा अगर 80% लाया, 70% लाया, 60% लाया, तो उसके हिसाब से उसको रैंक मिलेगा, सीएमएल रैंक और कैटेगरी रैंक दोनों मिलेगा। तो सीएमएल रैंक जो होता है वो ओवरऑल जितने भी बच्चे आईटीआई में अपना आवेदन किया सभी का रैंक वाइज बनता है, आईटीआई में सभी बच्चों का, इसमें कास्ट का कोई मतलब नहीं होता है। लेकिन जो कैट रैंक होता है, जिसको हम लोग कास्ट रैंक बोलते हैं, उसमें जैसे मान लो कोई बच्चा ओबीसी फॉर्म डाला है, या कोई बच्चा मान लो कि बीसी का फॉर्म डाला है, कोई बच्चा एसटी का एसटी करके फॉर्म डाला है, कोई बच्चा जनरल करके डाला है। तो जैसे कोई बच्चा मान लो कि एसटी कैटेगरी का है, तो एसटी कैटेगरी में वो कितना नंबर उसका है वो पूरा का पूरा आपको बताएगा कैट रैंक। तो कैट रैंक के हिसाब से भी जो है आपको फिक्स मिलने के चांसेस होती हैं। अब वहीं पे तो ये तो आपका जो मेरिट लिस्ट जो जारी करेगा वो आपका 12 जून को जारी कर देगा। लेकिन जो आपको मेरिट लिस्ट जारी किया है, अगर उसमें किसी प्रकार का गलती, जैसे आपका जो प्राप्त प्रतिशत जो आप मान लो कि जो डाले उसमें किस तरह का गलती आ गया है, या जो भी आपने कास्ट डाला है, मान लो कि आप ओबीसी में आते हो लेकिन आपने जनरल डाल दिया, आप एसटी एससी में आते हो लेकिन आप मान लो कि ओबीसी में डाल दिया, तो उसमें अगर आपको सुधार करना है तो उसके लिए जो है 14 जून से लेकर 16 जून तक का आपके पास लास्ट डेट है। यानी कि 16 जून तक लास्ट डेट है, 12 में आपका मेधा सूची जारी हो जाएगा और 14 से लेकर 16 के बीच में आपको त्रुटि को सुधारने का डेट जो है दे दिया जाएगा। अब जब आप त्रुटि सुधार लोगे तो उसके अगले 2 दिन के बाद यानी कि 18 जून को जो है आपका लास्ट यानी कि फाइनल मेरिट लिस्ट आपका जारी कर दिया जाएगा। इसमें किसी प्रकार का सुधार और करप्शन जो है आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। तो जब 18 जून को, मैं किसका बात कर रहा हूं, 18 जून को मेरिट लिस्ट जारी कर दिया जाएगा, तो इसके बाद आपका काउंसलिंग होगा। तो थोड़ा काउंसलिंग की इंपॉर्टेंट डेट्स पे हम लोग क्या करते हैं, बात कर लेते हैं। तो देख सकते हो काउंसलिंग के लिए जो नोटिस निकला था, जिसमें आप देख सकते हो सीधा बात का है, देखो मैं बात कर रहा हूं एनसीवीटी के द्वारा जो मान्यता प्राप्त आईटीआई है मैं उनका बात कर रहा हूं, ठीक है। तो काउंसलिंग का जो शुरुआत है वो आप देखोगे माय डियर फ्रेंड, तो आपका काउंसलिंग का शुरुआत है, जो फर्स्ट राउंड काउंसलिंग जो होगा वो आपका 24 तारीख से शुरू हो जाएगा, 24/6 से, यानी कि मैं बात करूंगा 24 जून से जो है आपका काउंसलिंग शुरू हो जाएगा। 18 जून का फाइनल मेरिट लिस्ट निकलेगा, उसके बाद आपके पास देख सकते हो कि लगभग जो है आपका 6 दिन का समय है, 6 दिन मतलब 5 दिन का समय, और छठा दिन जो है आपका काउंसलिंग शुरू हो जाएगा। तो काउंसलिंग जो है आपका 24 जून को शुरू होगा, और जो फर्स्ट राउंड का काउंसलिंग जो लास्ट होगा ना, वो आपका 29 जून को जो है आपका काउंसलिंग पूरा का पूरा आपका लास्ट कर जाना है, यह बात आप क्लियर जान लो। अब जब आपका काउंसलिंग का डेट 24 जून से लेकर आपका 29 जून के बीच में रखा गया है, तो सारे बच्चे मेरिट लिस्ट के हिसाब से अपना जो है अपना काउंसलिंग, ऑनलाइन काउंसलिंग पे वो बैठेंगे। अब जब काउंसलिंग पे वो करेंगे तो काउंसलिंग में मान लो कि आपका कोई एक कॉलेज है वो आपको मिल गया, तो आपको अब वो देखना है कि जो भी मैंने काउंसलिंग किया उस काउंसलिंग में मुझे कौन सा कॉलेज मिला है या मुझे कॉलेज नहीं मिला है, वो कैसे पता चलेगा। तो उसके लिए जो आपको सीट अलॉटमेंट करके देगा, आपको आपका सीट अलॉटमेंट करके देगा, यानी कि इसको हम लोग सीट अलॉटमेंट लेटर बोलते हैं। यानी कि अगर आपने किसी कॉलेज में अपना आपको काउंसलिंग में सीट मिला है, तो आपको कैसे पता चलेगा, आप अंदाज में तो जाके किसी कॉलेज में अपना एडमिशन नहीं करवा लोगे, तो वो आपको पता चलेगा सीट अलॉटमेंट लेटर से, और वो जो है अपना आप आवेदन कर सकते हो 3 जो है जुलाई से लेकर 19 जुलाई के बीच में आप अपना जो है फर्स्ट राउंड काउंसलिंग का सीट अलॉटमेंट लेटर आप देख सकते हो कि आपको सीट मिला है या नहीं मिला है। तो अगर आपको सीट मिल जाता है तो अब आपका जो फर्स्ट राउंड काउंसलिंग का जो एडमिशन का डेट है वो 3 तारीख से लेकर 19 तारीख के बीच में आप अपना जो है अपना जाके अपना आप एडमिशन करवा लीजिएगा, क्लियर है। तो मैंने क्या बोला कि आपकी काउंसलिंग की शुरुआत 24 जून से शुरू होगा और 29 जून तक चलेगा, और उसी के बीच में आपको कॉलेज मिला या नहीं मिला उसको देखने के लिए आपको जो है आपको सीट अलॉटमेंट लेटर मिलेगा, और वो सीट अलॉटमेंट जो लेटर है वो 3 जुलाई से लेकर आपको 29 जुलाई के बीच में आपको सीट अलॉटमेंट लेटर जो है जारी कर दिया जाएगा, और उसी के बीच में आपको अपना जाके एडमिशन, आपको जिस भी आईटीआई में आपको सीट मिलता है आपको जाके एडमिशन करवा लेना है। तो ये तो फर्स्ट राउंड काउंसलिंग का बात है। अगर मैं वही सेकंड राउंड काउंसलिंग का बात किया जाए तो गौर कीजिएगा,
19 तारीख को फर्स्ट राउंड काउंसलिंग लास्ट होता है और 19 के आप बात किया जाए तो आपके 5 दिन के 5वें दिन यानी कि चौथे दिन के बाद 5वें दिन जो है यानी कि 24 जुलाई को जो है आपका सेकंड राउंड काउंसलिंग के लिए आप अपना आवेदन शुरू कर लोगे, ठीक है। और जो आपका सेकंड राउंड काउंसलिंग के लिए जो टोटल का जो डेट रहेगा तो 24 जुलाई से शुरू होगा और 30 जुलाई तक जो है आपका फर्स्ट राउंड काउंसलिंग के लिए जो है आपको क्या दिखेगा, आपको डेट दिखेगा यानी कि 24 तारीख से लेकर 30 तारीख के बीच में, 24 जुलाई से लेकर आप 30 जुलाई के बीच में अपना ऑनलाइन काउंसलिंग आप कर पाओगे। अब जो भी आपको सीट मिलेगा, जैसे कि मैंने क्या बोला कि 5 कॉलेज चुन सकते हो, 5 ट्रेड चुन सकते हो, तो जो भी कॉलेज आपको मिल रहा है तो उस कॉलेज के लिए जो सीट अलॉटमेंट का बात है, जो सीट आपको दिया जाएगा कि आपको उस कॉलेज में आपका एडमिशन होगा या नहीं होगा, उसके लिए आपको जो सीट अलॉटमेंट लेटर मिलेगा वो 30 आपका है अगस्त से लेकर 14 अगस्त के बीच में आपको सीट अलॉटमेंट लेटर सेकंड काउंसलिंग का आपको मिल जाएगा, ठीक है। अब जो भी आपको सीट मिला वो सीट को लेकर अगर मैं बात करूं एडमिशन को लेकर तो 3 तारीख से लेकर 14 अगस्त के बीच में आप अपना एडमिशन जाके आप करवा सकते हो। तो यहीं पे देखोगे अगर बात किया जाए कि आपको ऑनलाइन तो आप कर सकते हो, ऑनलाइन काउंसलिंग कर सकते हो। मैं काउंसलिंग के लिए एक अलग से मैं पोस्ट बना दूंगा, ठीक है ना। तो आप जाके वहां पे अपना डिटेल्स, जैसे काउंसलिंग के लिए इंपॉर्टेंट डेट आएगा तो वहां से आप भर सकते हो। ऐसे अगर आईटीआई के डिटेल्स अगर जाननी है, आईटीआई के अगर आपको जानकारी लेनी है कि क्या है आईटीआई की, जो भी अभी इस बार का जो नोटिफिकेशन निकला है उसकी पूरी डिटेल्स चाहिए तो आपको सर्च करना है गूगल पे pritamacademy.com और सबसे पहले वेबसाइट पर क्लिक करना है और वहां पे जो मेनू सेक्शन पे जाने के बाद जो आपको झारखंड आईटीआई का एक सेक्शन मिलेगा उस पर क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद आप वहां से पूरी जानकारी जो है अपना ले सकते हो। तो ये तो काउंसलिंग का डिटेल्स था। अभी इसके बाद एक मैं वीडियो बना दूंगा जिसमें काउंसलिंग में जो भी इंपॉर्टेंट आपके डॉक्यूमेंट्स लगेंगे उस पर भी मैं आपको चर्चा कर दूंगा। तो उसके बारे में भी अगर जानना है तो आपको चैनल के साथ बने रहना होगा, चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और जो भी हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप है या जो हमारा इंस्टाग्राम का जो आईडी है उस पर जाकर ज्वाइन जरूर हो जाएगा ताकि टाइम टू टाइम आपको अपडेट जो है आपको मिलता रहेगा और आईटीआई के एडमिशन तक आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाला है, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और आपका दिन शुभ हो।